नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। अब जो मैं आपको खबर दिखाने वाला हूँ वो खबर एक बहुत ही नामी ग्रामी अखबार की है। नामी ग्रामी अखबार है और कैसे कैसे खबर छाप रहे हैं ये मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा और आप भी पूरी समझने की कोशिश करो। ये है हिंदुस्तान अखबार है और यानी जो खबर छापी है कौन से हिसाब से छापी है और क्या कहना चाह रहा हो, क्या दिखाना चाह रहा है और बिल्कुल दंडवत है, कतई दंडवत है। ये अखबार वालों बिल्कुल दंडवत है सरकार के, बुलडोजर सरकार के। क्या क्या लिख रहा है, खुश करने की कोशिश कर रहा है आका को। और कैसे कैसे बात को घुमा में फिरा में और राय को पहाड़ बना में, हैं? दिन को रात कर दें, रात को दिन कर दें। आओ सुन लो और समझ लो क्या क्या ढंग है इनको। सबसे पहले यानी हेडिंग में ऊपर लिखी है, मायावती पीछे योगी आगे, लखीमपुर केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में, सरकार ने जो ऐलान किया बीएसपी ने बाद में वही मांग लिया। मतलब सरकार ने जो ऐलान करो बीएसपी ने वो मांग लियो। एक बात बताओ, सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री, तुम्हारी ही सरकार केंद्र में, सब अच्छी बातों को श्रेय आप लो। और आपके प्रदेश में अगर कोई ऐसो निर्मम हत्या को, बलात्कार को कोई काम हो तो विरोधी पार्टी यहाँ काय को बैठी हैं? विरोधी पार्टी का यहाँ धनिया बेच रही हैं, वो भी तो राजनीति कर रही हैं। वो भी तो राजनीति एक अलग चीज़ है, लेकिन अपने समाज की बात को ना उठाएंगे। अगर काय के संग कोई गलत बात हुई है, कोई अनर्थ हैरो है, काय के संग या हिसाब से बहुत ही घनघोर निंदनीय घटना है रही है, तो बाकी आवाज़ उठाना तो विपक्ष को काम है, तो उठाना चाहिए। बसपा भी उठावेगी, सपा भी उठावेगी, कांग्रेस भी उठावेगी और सबे उठाना चाहिए। चाहे कोई सी भी सरकार हो, काय की भी सरकार हो, विपक्ष को काम है आवाज़ उठाना। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार कर रही है आवाज़ को दबाने को काम। चलो सरकार दबा रही है, कोई बात ना हो, दबाने को काम है, वह अपने नंबर बढ़ाओ, अपनी बात छुपानी है छुपाओ। लेकिन मीडिया का काम कर रही है। मीडिया को मेन काम है बिल्कुल शीशा की तरह कतई साफ होना, यानी कि सरकार की जो कमी है वो जनता को बतानी और जनता की जो भी डिमांड है वो सरकार को बनानी। मीडिया को और कोई काम ना है। मीडिया को काम सिर्फ ये है कि जो भी सच्चाई है वह को बताते रहो, जनता को अवगत करते रहो, जनता की बात को सरकार को बताने की कोशिश करो। मान जा तो बहुत बढ़िया, ना माने तो भी कोई बात ना, आपको तो अपना काम करना है। लेकिन आज की डेट में मीडिया क्या काम कर रही है और मीडिया कैसे बहुत बढ़िया तरीका से कतई नमक मिर्च हल्दी लगा के कैसे सजा रही है, ऊपर बादाम भी लगा रही है, बर्फ़ भी लगा रही है और बेहतरीन तरीका से मिठाई बना रही है। देखो यार, ये तो मैंने आपको बताई दी हो कि यहाँ सबसे पहले लिखी है ऊपर हेड जो कॉलम है वहाँ में लिखी है, मायावती पीछे योगी आगे, लखीमपुर केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में, सरकार ने जो ऐलान किया बीएसपी ने बाद में वही मांग लिया। अब ये क्या कह रहे हैं वाई भी सुन लो। ये कह रहे हैं यूपी की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी और मायावती क्यों हाशिए पर जा रहे हैं। वाको उदाहरण लखीमपुर खीरी कांड के बाद भी दिखाई दियो है। जघन्य कांड के बाद सीएम योगी ने खुद मॉनिटरिंग करी और पीड़ित के नया मुआवजे समेत आरोप इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा दिलवाने की घोषणा करी। वादे मायावती को राजनीतिक करने को मौका नहीं मिलो। हद तो तब है गई जब सीएम योगी के ऐलान के बाद बसपा की तरफ से वही मांग कर दी गई। मायावती के भतीजे आकाश आनंद की तरफ से किए गए ट्वीट बतामे हैं कि बसपा न सिर्फ यूपी की राजनीति में पिछड़ गई है, बल्कि ऐसे जघन्य मामले में जा तरह की तेजी दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखी। यानी कि ये लोग यहाँ में भी राजनीति कर रहे हैं, यानी कि अखबार वालों यहाँ में भी राजनीति कर रहे हैं कि यहाँ में काय की तो बेचारी की बच्ची मर गई और मर का अपने आप गई, मार दी गई, उनके संग बलात्कार हुआ, कमज़ोर वर्ग को परिवार है बहुजन समाज थे और वाह के संग इतनी बड़ी घटना हुई वह परिवार के संग। वाकई नहीं है कह रहे हो कि बसपा यहाँ में राजनीति कर दी, बसपा की राजनीति नहीं करन दी योगी आदित्यनाथ ने। अरे योगी जी,
ऐसी राजनीति तुम मत करो और ना ही करन दो। काहे के घरे मत उजाड़ो, ऐसी मत करन दो, राजनीति मत करो और मत करन दो, और मत ऐसे अखबार बार इनको भी या चीज़ पे ऐसा मौको लान दो। क्यों कि काहे के रुपया देने थे कोई काहे को भी अपनो सगो संबंधी बच्चा बच्ची कोई इतना फालतू ना कि पैसा के नहीं है ऐसे मरवावेगो और अपनी मट्टी खराब करवावेगो। तो सबसे पहले तो इनकी मानसिकता आपको पता चल रही होगी कि कैसी मानसिकता के लोग हैं जो ऐसी खबर डाल रहे हैं। रही बात आप पैसा दे रहे हो तो आपकी जेब को पैसा ना है, कि सब आम पब्लिक को पैसा है। ठीक है, आपने पब्लिक ने आपको जिता के कुर्सी पे बैठाया हुआ है तो जनता की भलाई के लिए बैठाया हो, और अगर आपने पैसा रुपया कछ दिए हैं तो वह परिवार के नहीं दिए जाके संग इतनी बड़ी मतलब इतनी बड़ी घटना घटी गई है जाके साथ। ठीक है, और आप यह चीज़ थे अपने आप को दोष मुक्त साबित नहीं कर सको। दोष आपको भी है चूँकि सरकार आपकी है, कानून व्यवस्था आपकी है, सब कुछ आपको है, तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, अखबार की मानसिकता आपको पता चल गई होगी अखबार की मानसिकता क्या है। या के बाद में और क्या लिख रहे हो। बुधवार की रात जिले के निघासन में 2 बहनों के साथ दरिंदगी की और वह हत्या के बाद सीएम योगी की सख्ती थे। गुरुवार की दोपहर तक पुलिस ने पूरे मामले को खुलासा कर दियो। सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लियो। परिवार भी पुलिस प्रशासन से संतुष्ट है और शाम तक सबन को अंतिम संस्कार कर दियो। अब इनसे पूछो को वीडियो कौन सी फर्जी बना के गिरी है। अरे जब वीडियो में उनको एसएसपी जो है वो धमका रहा है और दुनिया भर की बात कर रहा है और राजनीति की बात कर रहा है, हैं बताओ उन चीज़ों को भूल गए तो कि सब लीपापोती वाली बात है। अखबार की भी लीपापोती बात है और सरकार के जो कि जितने भी ये हैं बड़े बड़े अधिकारी हुए ये तो सब सरकार के, तुम्हें पता ही है, मुँह पे मत कहलवाओ कैसे कैसे काम हो, उनकी शरण में रह गई ये सब काम है करें और सब चीज़ के करता धरता अच्छे और बुरे के गई हैं। बात को आप समझ रहे होगे हैं। सबन को अंतिम संस्कार बहुत राजी खुशी कर दियो। पुलिस एक ऐसी चीज़ है, सरकार एक ऐसी चीज़ है कि जो चाहे वह जबरदस्ती करवा ले। आजकल माहौल कैसो है आप समझ रहे होगे। या के बाद में ये लिख रो है सीएम योगी की तरफ से पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपया का मुआवजा पक्को घर देने की घोषणा हुई है। आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के 1 महीना के अंदर सजा दिलवाने को ऐलान हुआ है जो सीएम योगी ने करो है। रात करीब 11:15 बजे योगी को ऐलान पीड़ित और मीडिया तक पहुंच गए। सीएमओ दफ्तर के ऑफिशियल हैंडल से ऐलान की घोषणा हुई। 11:11 पर ट्वीट के जरिए के बता दियो गए और साफ कर दियो गए। सीएम योगी की तरफ से पीड़िता के परिजन को 25 लाख की आर्थिक सहायता, एक पक्का आवास, कृषि भूमि पट्टा दिए जाने के निर्देश दिए हैं। यूपी सरकार की तरफ से हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर 1 महीना के भीतर दोषियों को उनके कृत्य की सजा दिलाई जाएगी। या के बाद में सरकार के ऐलान और ट्वीट के बाद 2 घंटा बाद रात करीब 12:15 बजे मायावती के भतीजे आकाश आनंद की तरफ से यही मांग करी गई। आकाश आनंद ने लिखी कि मैं उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को साफ कह देना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द यह मामले की पूरी जांच करें। गिरफ्तार हुए सभी आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलावें, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलावें और सीएम योगी के ऐलान के बाद बसपा की तरफ से उन्हीं बातों की मांग करना अब चर्चा को विषय बना हुआ। अब बताओ यहाँ में कहा कि चर्चा को विषय बना हुआ। अब मुख्यमंत्री योगी ने कहा एकदम बता दी, बाबा ने बुलडोजर ने कि मैं ये घोषणा कर रहा हूँ। अरे सब अपनी अपनी मांग रखें। अगर मानो आकाश आनंद ने मांग रखी, परिवार के संग है, वो दलित परिवार के संग है, पीड़ित परिवार के संग है और बहुजन समाज के संग है, तो वो मांग क्यों ना रखेगा। वहाँ ने अपनी मांग रखी। अब तुमने के मान ले कि तुमने रुपया ढीला कचू दे दिए, पट्टे की बात कर दी, 1 महीना की बात कर दी। अब 1 महीना आप सब लोग याद रखियो, 1 महीना में फैसला हो जाता है या के हिसाब से, बाबा के हिसाब से 1 महीना में फास्ट ट्रैक कोर्ट में और बिल्कुल मामलो इंगे को है जाओ। लेकिन आप याद रखियो बिल्कुल ना हो, 1 महीना में तो तारीख ही लगे। अब कोर्ट के मामले में ज़्यादा कहना बात सही ना, लेकिन आप याद रखियो। तो मेरे का मतलब यह खबर है दिखाने को गयो कि देखो क्या बेहतरीन तरीका से फेवर की खबर बनाई जाए। आप देख लो, कछु यूँ भी कहेंगे जी हम बसपा की बात करें, क्यों ना करें भाई, बसपा की बात क्यों ना करें, बसपा पार्टी ना है। ठीक है, आज
थोड़े अच्छे दिन ना तो कल को आएंगे, या में क्या बुराई है। कोई गलत काम कर रहे हैं, खबर बता रहे हैं, बसपा सुप्रीमो जो कह रही है वो खबर बता रहे हैं, उनके जो उनके ज़माने के अपने काम हैं उन्हें बता रहे हैं। हमें क्या बात की बुराई है, सब अपने अपने बता ही तो रहे हैं। सब तो पैसा लेके बता रहे हैं, हम तो बिगर पैसा के बता रहे हैं, निस्वार्थ भावना से बता रहे हैं और जन जन तक अपनी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। यहाँ में आप भी हमारा संग दो, आगे को लगातार खबर को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, लोगों तक पहुँचाते रहो। और नई वीडियो में फिर बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के नहीं देसी देख बेगर ब्रेक पगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।